नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया। कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, 2 4 10 नहीं सैकड़ों, जिसकी वजह से हम सरकार पर अविश्वास जताते हैं और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। सरकार ने, बीजेपी ने, मंत्रियों ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि करिए चर्चा, हम अपनी 2.5 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। फील्डिंग आपने सेट की है। ओपी चौधरी कह रहे हैं कि फील्डिंग तो कांग्रेस ने सेट की है, पर चौके छक्के हम लगाएंगे। हम सदन में बताएंगे जनता को कि हमने 2.5 सालों में क्या क्या किया है इस प्रदेश के लिए। कांग्रेस कह रही है कि हम उन्हें बेनकाब कर देंगे, उनसे बात करेंगे युवाओं पर, महिलाओं पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, अपराध पर। तो क्या वाकई में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये जनता के लिए कोई काम आ पाएगा? सरकार पर कोई दबाव बनेगा या विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव उस पर उल्टा पड़ेगा? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने आज क्या कहा है। मंत्री ओपी चौधरी ने किस तरह से बचाव किया है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए बताया है कि हम उसको यूज कर करके जनता तक अपनी बातों को पहुंचा देंगे। कांग्रेस से विधायक जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पार्टी की सरकार को 136 सप्ताह हो गए हैं और हम लोग 136 बिंदुओं पे अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। 2.5 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन 2.5 साल में इन्होंने एक भी ऐसा योजना लाया ही नहीं है। जबकि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की इन लोग बातें कर रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में गोधन न्याय योजना में क्या हुआ, रीपा में क्या हुआ, ओलंपिक गेम में क्या हुआ, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार की एक भी बातें इन लोग नहीं कर रहे हैं। इस बात को मैंने अजय चंद्राकर जी से कहा कि आप अपनी सरकार की बात कीजिए कि आपकी सरकार ने 2.5 साल में क्या किया, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं की है जिसकी सराहना की जाए। और आइए अब सीधे रुख करते हैं सवालों का। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहा सवाल आपके सामने। सवाल देखिए हमारे क्या हैं आज। सवाल जो है वो जुड़े हुए हैं इस अविश्वास प्रस्ताव से। सवाल कह रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव से घिरेगी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस का वार कितना असरदार? महतारी बंधन, अवैध खनन, धान खरीदी पर जमकर हंगामा, विपक्ष के आक्रमण से कितनी बढ़ेगी बीजेपी की चिंता? ओपी चौधरी बोले 2.5 साल के विकास के काम गिनाएंगे, आम लोग किस पर यकीन कर पाएंगे? छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, किसान, युवा, आदिवासी, महिला के मामले पर कितना बनेगा दबाव? आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका स्वागत करता हूं। अभय नारायण राय साहब, 136 सप्ताह, 136 बिंदु, लगभग हर मुद्दे पर आपने घेरने की कोशिश की है, पर ओपी चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हम तो चौके छक्के लगा देंगे, फील्डिंग आपने सेट की है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, निश्चित रूप से ये 2.5 साल की सरकार 135 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। 136 सप्ताह, लगभग 136 मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर आज चर्चा हो रही है। तमाम वो मुद्दे जिसपे हम स्थगन लाते हैं, तमाम वो मुद्दे जिसपे हम ध्यानाकर्षण करते हैं, लेकिन ये सरकार न तो ध्यानाकर्षण में कोई बात सुनती है, न स्थगन को आग्रह करती है। तो आखिर अविश्वास प्रस्ताव के रास्ते हमको तमाम उन मुद्दे को लाने पड़े जिसको छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने किन बिंदुओं पर इनको लाया था और ये अब काम किसके लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया, उनको सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिया और कांग्रेस को विपक्ष दिया। हम विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका सड़क से लेकर सदन तक लगातार उन बिंदुओं को उठाते हैं। आज हरदो कटाई की बात कर लें, रेत खनन की बात कर लें, खनिज संसाधनों के खनन की बात कर लें, अवैध खनन तक तो बात ठीक थी, अब अवैध खनन को लेकर हत्याएं होने लग गई।
रेत माफिया दूसरे को जिंदा जला देता है सरकार के सामने, पुलिस के सामने, और उसके बाद चैलेंज करके छाती ठोक कर जाकर थाने में हाजिर होता है कि हमको कुछ नहीं होगा। ठीक, तमाम तरह की घटनाओं में पंच सरपंच जो रेत खनन जिन गांवों में होता है, अगर सरपंच रोकने का काम करता है तो सरपंच को मारा जाता है। वन विभाग में जहां खनन हो रहा है, वन विभाग के अधिकारियों को मारा जा रहा है। तमाम तरह के खनन माफिया इस सरकार में है। और जहां तक जंगल कटाई का सवाल है, 2022 में जो विधानसभा में प्रस्ताव आया था, सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसका उल्लंघन खुद ही सरकार कर रही है, जिसको लेके आई, जिस पर बहस की और बात की। आज हरदो जंगल के 15,000 पेड़ तो बलि चढ़ चुके और लाखों पेड़ बलि चढ़ने के कगार पे हैं। तो ये सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, बलौदा बाजार में जो घटनाएं घटी, कलेक्टर और एसपी कार्यालय सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बस स्टैंड में सुरक्षित नहीं है, बच्चियां हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है। इन तमाम मुद्दों को इकट्ठा करके, और जो अभी हाल ही में नकटी गांव में जिस तरह गांव को बुलडोजर चला के उजाड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि माननीयों के आवास बनाए जाएंगे, वो भी आवास अब खारिज किया जा रहा है। तो आखिर किस उद्योगपति के लिए उजाड़ा गया, किसके लिए उजाड़ा गया? बस्तर में धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित का नारा देकर वहां मणिपुर की स्थिति पैदा कर दी गई है। आदिवासी अपने जंगल में महफूज नहीं है। जो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं चालू की थी, जिसमें गौठान की योजना थी, नरवा घुरवा बारी की योजना थी, रीपा और यूपा की योजना थी, उन तमाम योजनाओं को तो बंद कर दिया गया। लेकिन उसके विकल्प के रूप में आज गाय सड़कों पर है, गौ माता गौधाम का नाम पे जाके वहां भूख मर रही है। जो वनोपज थे, जो बस्तर में वनोपज मिलते थे, 65 वनोपज भूपेश सरकार खरीदती थी, आज 4 से 5 वनोपज भी एमएसपी पे खरीदने के सरकार तैयार नहीं है। नक्सलवाद के बाद बस्तर का क्या होगा, उस रोड मैप की बहुत चिंता है कि आखिर बस्तर में किसके लिए नक्सलवाद खात्मा सुकून मिलेगा, उद्योगपति को मिलेगा या बस्तर के वासियों को मिलेगा। एक एक पॉइंट पे बहुत गहन चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ की जनता उन बिंदुओं को देखेगी कि विपक्ष के रूप में हम सजग प्रहरी बनकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार जवाब से भाग रही है। चलिए ठीक है, मेरे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, उनसे भी मैं बात करता हूं। सुंदरानी जी, बहुत सारे गंभीर विषय लेकर के देखिए कांग्रेस कह रही है कि हम आए हैं, 136 बिंदु हैं, युवा महिला कौन तो छोड़ दिया उन्होंने, सब तो ले लिए सर। और आज ही लक्ष्मी राजवाड़े जी ने जानकारी दी है कि कितने लोगों के नाम महतारी बंधन से कट गए और वो मान रही है कि हाँ पोर्टल हम नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, आप तो प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे रहे हैं कि लोग जो हैं वो बूढ़े होकर के मर जा रहे हैं, उनके नाम कट जा रहे हैं, पर जो नीचे वाला है वो बेचारा 17-18 साल का, वो महतारी बंधन में आ नहीं सकता, उसकी उम्र रोक दी आप लोगों ने। कुदरत को भी आप लोग मात दे रहे हैं सर। तो ये इतना विरोधाभास दिख रहा है, ये आप ऑन पेपर कैसे वहां पर या रिकॉर्ड के जरिए कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि पहला आज महतारी बंधन में मैं देख रहा था कि वो स्वीकार करना पड़ा कि हाँ भाई हमने नाम तो काट दिए पर जोड़े नहीं। कैसे चलेगा सर? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से आज एक ऐसे विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव सदन में है और मैं अभय नारायण जी को सुन रहा था। आज कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अभय नारायण जी बड़े सच्चे और सरल आदमी है, लेकिन ये झूठ का पुलिंदा पढ़ते रहे, यहाँ पे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है अभय नारायण जी के ऊपर। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से सरकार में जो होता है छोटी मोटी खामियां भी आ जाती, कुछ गलतियां भी होती है, लेकिन निरंतर गलती को स्वीकार करना, लक्ष्मी राजवाड़े जी ने विधानसभा में स्वीकार किया, जो त्रुटि हुई है उसको स्वीकार किया। लेकिन जो व्यक्ति से गलती होती है, जहां त्रुटि होती है, और उसको स्वीकार करने से ही वो सारी समस्या का समाधान हो जाता है और वो सुधारने का अवसर भी मिलता है। हमारी सरकार प्रदेश में काम कर रही है। 136 बिंदु का इन्होंने आरोप पत्र, इन्होंने 4 लोग एसी रूम में बैठ के जो दिमाग में आया वो भर के दे दिया। ये विरोध करने का इनको अधिकार नहीं है, तो सिर्फ केंद्र में राहुल गांधी को और खड़गे जी, सोनिया जी को दिखाने के लिए कि हम कुछ विपक्ष में रहकर कर रहे हैं, वरना इनका कोई न संघर्ष का मादा है, न संघर्ष करने की स्थिति है, और न ही इनके पास सही तरीके से मुद्दे हैं। रहा सवाल ये, आज विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, जिन आरोपों में कोई दम नहीं है। निश्चित रूप से झूठ का पुलिंदा इन्होंने विधानसभा में रखा है, सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है।
रहा सवाल विष्णुदेव साय जी की सरकार 3.25 साल लगभग होने को जा रहे हैं। आज प्रदेश में जो तेज गति से विकास हो रहा है, अब ये नक्सलवाद समाप्त हुआ, उस पे प्रश्न अभय नारायण जी खड़ा करने की किसके लिए नक्सलवाद समाप्त हुआ? अरे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शांति का टापू बन गया है अभी। और कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद पे जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होता था वो अब खर्च नहीं होगा, वो विकास में खर्चा होगा। आज पर्यटन स्थल बस्तर बनेगा, छत्तीसगढ़ की आय बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बस्तर हमारा चमन बनेगा। तो ये लगातार काम किया जा रहा है, बस्तर के विकास के लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि बस्तर बहुत सुंदर बने, छत्तीसगढ़ के लिए पर्यटन स्थल हो, बाहर के देश विदेश के लोग बस्तर देखने आए। ये रोड मैप तैयार किया। और अभय नारायण जी जैसे व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं कि नक्सलवाद किसके लिए समाप्त हुआ है, तो ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए समाप्त हुआ है, नक्सलवाद बस्तर के लिए समाप्त हुआ है। इनके आरोप निराधार हैं। ये सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन 5 भागों में बटी हुई कांग्रेस सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती है, खुद ही कटघरे में खड़े हो जाएंगे। ठीक है।